गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, घर में बहू आने के बाद कैसे रहना चाहिए बुढ़ापे में? सास ससुर के लिए 4 बातें। चैनल में आपका पुनः स्वागत है। संगत जी, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है, जो आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है और बुढ़ापे में बहुत ही काम आने वाली है। जिसमें आप जानेंगे कि आपके घर में यदि पुत्रवधू आए, तो उस समय उस घर में कैसे रहना चाहिए, ताकि आपके घर परिवार में किसी भी बात को लेकर, अर्थात किसी भी समस्या को लेकर लड़ाई झगड़ा न हो सके। संगत जी, जिससे आपको अपनी ढलती हुई उम्र में अर्थात बुढ़ापे में कष्ट हो, परेशानी हो, तो संगत जी, यदि बुढ़ापे में इस तरह की कलह और लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हो और बुढ़ापा चैन से गुजारना चाहते हो, तो संगत जी, इस कहानी को पूरा ही सुनना, जो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी देकर जाएगी। और संगत जी, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो संगत जी, आपसे निवेदन है और विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन की घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए संगत जी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और संगत जी, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। आइए संगत जी, अधिक विलंब न करते हुए, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए, अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। एक समय की बात है, किसी शहर में एक लड़का अपने माता-पिता के साथ रहता था। उसके पिताजी का नाम राम सिंह था। राम सिंह जो थे, वे दुकानदार थे, दुकान चलाते थे और राम सिंह साथ ही अपने बेटे को भी दुकान पर ही ले जाते थे और उसको दुकानदारी करना सिखा रहे थे। राम सिंह जो थे, ये सीधे स्वभाव के सज्जन व्यक्ति थे और राम सिंह की जो पत्नी थीं, वे चिड़चिड़ेपन के स्वभाव की थीं, जो थोड़ी खरी किस्म की थीं। तो संगत जी, इधर राम सिंह अपने बेटे को सुबह के लिए दुकान पर ले जाते हैं और सही तरीके से उसे दुकानदारी करना सिखा रहे हैं कि ग्राहकों को कैसे डील किया जा सकता है, ग्राहकों को कैसे समझाया जा सकता है और दुकान का काम किस तरीके से सही विधिपूर्वक संभाला जा सकता है। ये सारी प्रक्रियाएं अपने बेटे को राम सिंह सिखाते थे, सुबह को ले जाते थे और शाम को ही साथ में लेकर तब घर आते थे। संगत जी, इसी तरीके से कई साल व्यतीत हो गए। वह लड़का राम सिंह का धीरे धीरे नौजवान हो गया, शादी के लायक हो गया। संगत जी, एक दिन राम सिंह ने देखा कि हमारा लड़का अब नौजवान हो गया है, विवाह के योग्य भी हो गया है और दुकान का भी काम अच्छी तरीके से देख सकता है, दुकानदारी को अच्छी तरीके से संभाल सकता है। क्यों ना अब हम इसका विवाह कर लें, जिससे हमारे घर में पुत्रवधू आ जाए। तो संगत जी, यह सोचकर राम सिंह ने अपनी पत्नी से सलाह ली और पत्नी से सलाह लेने के बाद में एक दूसरे गांव में ये लड़की देखने के लिए गए। वह लड़की भी बहुत सुंदर और संस्कारी थी। उसको देखकर राम सिंह और राम सिंह की पत्नी सहमत हो गए और उसी लड़की के साथ में अपने बेटे का विवाह तय कर दिया। विवाह की तारीख निश्चित हो जाती है। इधर राम सिंह अपने पुत्र के विवाह की तैयारी कर रहे थे। फिर एक दिन राम सिंह ने अपनी पत्नी को पास में बिठाकर उसे समझाया और कहा कि देखिए, कुछ दिनों के बाद में पुत्रवधू आने वाली है, अर्थात तुम्हारी बहू आने वाली है। और जब बहू आ जाए तो तुमको किस तरीके से रहना चाहिए, वह बात हम तुमको बता रहे हैं। आज तक जो तुम चिड़चिड़ेपन से रह रही थी, हमारे लिए हर समय चिड़चिड़ापन दिखा रही थी, वह तुमको त्यागना पड़ेगा। क्योंकि मैं तुम्हारी हर बात को सहन करता रहा, क्योंकि मैं पति हूँ और जो तुम्हारी बहू आएगी, वह दूसरे की पुत्री होगी, वह तुम्हारी हर बात सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए भद्रे, हमारी बात को समझना कि जब बहू घर में आ जाए, तो सास का यह कर्तव्य होता है कि अपनी पुत्र वधू को सही तरीके से समझना, उसकी रक्षा करना और यह देखना कि हमारी बहू पर कोई संकट तो नहीं है, कोई मुसीबत तो नहीं है और हर परेशानी में उसका साथ देना। और यदि उससे कोई गलती भी हो जाए तो उसको क्षमा करना, यही सच्चा संस्कार और कर्तव्य होता है, जो हम तुमको समझा रहे हैं। और यदि तुम बहू से इसी तरीके से चिड़चिड़ेपन का सलूक निभाओगी, तो ज्यादा दिन तक बहू और सास में नहीं बनेगी। इसलिए तुम हमारी बात को गौर से समझ लेना। संगत जी, राम सिंह की बात को सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी कि ठीक है, यह अपना उपदेश अपने ही पास रखो, मैं सब जानती हूँ। कहने का मतलब है संगत जी, अपने पति की समझाई हुई बातों को उस स्त्री ने सुना अनसुना कर दिया और पूरी तरह से उन बातों पर विशेष तरीके का ध्यान नहीं दिया।
संगत जी, पत्नी का ऐसा कहने पर वह पति अपनी दुकान पर चला जाता है और अपनी दुकान को संभालने लगता है। फिर संगत जी, एक दिन क्या हुआ? विवाह की तारीख आती है और राम सिंह अपने बेटे की शादी उसी लड़की के साथ करता है और पुत्र वधू को लेकर अपने घर आ जाता है। संगत जी, जब पुत्र वधू घर आई, शाम के समय अपने बेटे और अपनी पत्नी के समक्ष बहू को बुलाया और बहू को समझाया कि बहू, आज से इस घर की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंप रहा हूँ, क्योंकि तुम इस घर की गृहिणी हो और गृहिणी लक्ष्मी हुआ करती है। अब इस घर को संभालना या इसको बर्बाद करना, यह बेटा तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम हमारी धर्म की बेटी हो, तुम हमारी धर्म की पुत्र वधू हो। संगत जी, सारी जिम्मेदारी राम सिंह ने अपने बेटे और अपनी पत्नी के सामने अपनी बहू को दे दी। उसके बाद मैं अपनी बहू से कहा कि बहू, आज शाम का खाना तुम बनाओगी। संगत जी, इतना कहने के बाद मैं अपने बेटे के साथ राम सिंह दुकान पर चले जाते हैं और इधर जब शाम के लिए बहू खाना बनाती है तो एक गलती बहू से हो गई। संगत जी, वह गलती क्या हो गई कि गलती से सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया, नमक तेज हो गया। इधर क्या हुआ, जब शाम के समय दुकान को बढ़ाकर बेटे के साथ राम सिंह आते हैं, बहू खाना परोसती है और अपने पति और अपने ससुर राम सिंह के समक्ष रख देती है। बेटे ने सोचा कि हमारे पिताजी सबसे पहले खाना शुरू करें, उसके बाद में मैं भोजन करूंगा। और जैसे ही राम सिंह ने पहला निवाला लिया और अपने मुंह में ले गए, उन्हें सब्जी में नमक बहुत तेज लगा, लेकिन उस राम सिंह ने कहा कुछ भी नहीं और आदर पूर्वक भोजन को ग्रहण करने लगे। इधर संगत जी, उसके बाद में राम सिंह के बेटे ने खाना खाना आरंभ किया और जैसे उसने भी निवाला अपने मुंह में लिया, उसे नमक बहुत तेज लगा। तब उनके बेटे को गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा कि देख रहे हो पिताजी, आज इसने कितना तेज नमक सब्जी में डाला है, जो खाया भी नहीं जाता। संगत जी, अपने बेटे की बात को सुनकर राम सिंह समझाते हैं कि बेटे, हो सकता है गलती से कहीं नमक तेज पड़ गया हो, गलती तो इंसान से ही हो जाती है, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और तुम भोजन करो। संगत जी, पिता की बात को सुनकर राम सिंह का बेटा अपने पिताजी के साथ भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद में जो सास भी खाना खा रही थी, उसने भी देखा कि सब्जी में नमक तेज है, लेकिन जब पति और बेटे ने कुछ नहीं कहा, तो उसने सोचा कि इस समय मुझे भी नहीं कहना चाहिए। वह भी गुस्से में थी, लेकिन बहू से उसने कहा, कुछ भी नहीं, और उसने भी चुपचाप से भोजन ग्रहण कर लिया। संगत जी, भोजन ग्रहण करने के बाद में अपने बेटे को लेकर राम सिंह टहलने के लिए घर से बाहर निकल गए और जब राम सिंह घर से बाहर निकले, तो राम सिंह के बेटे ने कहा कि पिताजी, यह आपने क्या किया? आपने कुछ न कहा और न ही हमको कहने दिया। आज मैं उसकी अक्ल ठिकाने लगा देता, इतना नमक सब्जी में तेज कर दिया था जो खाया भी नहीं जाता था, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? संगत जी, अपने बेटे की बात को सुनकर तब राम सिंह समझाते हैं कि बेटा, मैंने उससे इसलिए नहीं कहा क्योंकि बेटा तुम्हें नहीं मालूम, किसी का अपमान करना समाज में अच्छा नहीं होता है। अगर किसी का सबके सामने अपमान करोगे, तो चाहे वह तुम्हारा कितना ही खास इंसान क्यों ना हो, लेकिन उस बात का वह बुरा मान जाएगा और तुमसे दूर भागने लगेगा। इसलिए मैंने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा। बेटा कहने लगा कि पिताजी, मैं कुछ समझा नहीं। तब राम सिंह समझाने लगे कि मेरे पुत्र, आज मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताता हूँ। इन 4 बातों का जो भी पुरुष ध्यान रखेगा, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और उसका बुढ़ापा भी बहुत चैन से कट जाएगा। संगत जी, यहाँ राम सिंह अपने पुत्र को समझाते हैं। वे 4 बातें इस प्रकार हैं। राम सिंह कहने लगे कि बेटा, सर्वप्रथम पहली बात हमारी यह है कि पुरुष का कर्तव्य क्या होता है। पुरुष का कर्तव्य होता है कि पत्नी को किसी के सामने नहीं डांटना चाहिए। बेटा, अपनी पत्नी से अगर गलती हो जाए, गलती तो इंसान से ही होती है, कोई गलती जानबूझकर नहीं करता है, गलती धोखे में भी हो सकती है। जिस तरीके से तुम्हारी पत्नी से यह गलती धोखे में हुई होगी, वही मैं तुमको समझा रहा हूँ। अगर पत्नी से गलती हो जाए तो किसी के सामने उसको डांटना नहीं चाहिए और जो लोग अपनी पत्नी को समाज के सामने या किसी और रिश्तेदारों या परिवार के सामने बुरा भला कहते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, मारने के लिए पीटने के लिए दौड़ते हैं, वह पत्नी उस समय तो कुछ भी नहीं कहती है और बाद में वह बहुत रोती है, क्योंकि उस अपमान का उसे बहुत बुरा लगता है। आखिर वह कह भी क्या सकती है, क्योंकि वह तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे साथ जीवन के बंधन में बंधी है। और कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो पलटकर जवाब भी दे देती हैं। और वह जवाब जब देती हैं तो तुमने कभी सोचा है
कि पति का अपमान कितना बड़ा होता होगा। इसलिए मेरे बेटा, कभी भी अपनी पत्नी की बुराई या पत्नी को समाज के सामने, घर परिवार के सामने इस प्रकार प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात बेटा मेरी यह है कि पत्नी को हमेशा अकेले में समझाना चाहिए। बेटा, इस बात को ध्यान रखना, अगर पत्नी से कोई गलती होती है तो उसे सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में ले जाकर समझाना चाहिए। अच्छे तरीके से उसे प्रेम से बात करनी चाहिए, और जब अकेले में समझाओगे तो वह तुम्हारी बात को मानेगी और अपनी गलती को भी स्वीकार करेगी और तुमसे प्रेम भी करेगी। और सबके सामने यदि डांटोगे तो वह तुमसे प्रेम नहीं बल्कि धीरे धीरे नफरत करने लगेगी और तुमसे दूर भागने लगेगी, जिसका अंजाम जिंदगी में दुख ही दुख होगा। और तीसरी बात बेटा यह है कि पत्नी के दुख में, उसकी परेशानी में हमेशा उसका साथ देना चाहिए। बेटा, तुम्हें नहीं मालूम है, दूसरे का बाप अपनी बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को तुमको सौंप देता है जिंदगी भर के लिए। इसीलिए तो पत्नी के लिए जीवन साथी कहा जाता है, क्योंकि पति का कर्तव्य होता है कि वह पत्नी के दुख में, परेशानी में उसका साथ दे और मरते दम तक साथ दे। यही सच्चे पति का कर्तव्य होता है। यह कर्तव्य बेटा बिल्कुल नहीं होता कि पत्नी पर मुसीबत आई, अर्थात जैसे कोई बीमारी लग गई या और किसी प्रकार की उसको दिक्कत हो गई, तो पति ने उसे छोड़ दिया, उसके लिए उसे मायके भेज दिया। जहाँ उसका साथ देना चाहिए था, वहाँ उसका साथ नहीं दिया और उसके लिए अनेक कड़वी बातों से उसका अपमान किया। तो बेटा समझ लेना, ऐसा जो लोग अपनी पत्नी के साथ में करते हैं, तो उनकी पत्नी उनके दिल से हमेशा के लिए उतर जाती है, जिससे पति को इस संसार में जिंदगी भर भारी दुखों का सामना करना पड़ता है। तो बेटा, इस बात का ध्यान रखना कि पत्नी के दुख और परेशानी में उसका हमेशा साथ देना, यही पति का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात बेटा मेरी यह है कि पत्नी और अपने बच्चों का अच्छे ढंग से पालन पोषण करना। बेटा, इस बात को जरा गौर से समझना, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा ईमानदारी और नेक कमाई से कमाया हुआ धन ही लाना, जिससे अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का भरण पोषण करना। कभी भी चोरी, बेईमानी या उल्टे सीधे कर्म करके अपनी पत्नी और बच्चों की परवरिश मत करना। अगर अच्छी तरीके से मेहनत से धन कमाकर लाओगे और उसी से अपने बच्चे और पत्नी का पालन पोषण करोगे, तो तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों और बुद्धि का विकास होगा, और तुम्हारी पत्नी भी अच्छी तरीके से तुमसे प्रेम करेगी, उसकी भी मति सही रहेगी। और यदि चोरी, डकैती या बेईमानी से घर में धन कमाकर लाओगे और उस धन को बच्चे खर्च करेंगे और खाएंगे और आपकी पत्नी खर्च करेगी, तो समझ लो कि आपकी पत्नी और बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी, जिससे घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही बना रहेगा, कलह क्लेश बना रहेगा और तुम्हारे ऊपर मुसीबत हमेशा मंडराती रहेगी। तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी, तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि सुख क्या होता है, चैन क्या होता है। तो बेटा, हमारी इन बातों का, जो हमने ये 4 बातें बताई हैं, इनका विशेष तरीके से ध्यान रखना और अपने जीवन में इन बातों को समझकर चलना। इन बातों का पालन करना तो तुम्हारी जिंदगी चैन से कटेगी और आपस में, घर परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। जो ये मैंने बातें तुम्हें बताई हैं, यही बातें मेरे लिए और तुम्हारी माता के लिए भी मायने रखती हैं, क्योंकि सास ससुर और पति का यही कर्तव्य होता है इस दुनिया में कि इन बातों का विशेष तरीके से ध्यान रखें। और जो सास ससुर और पति ये 4 बातें अपने जीवन में उतार कर चलते हैं, इनका पालन करते हैं, तो समझ लेना कि वह घर स्वर्ग बन जाता है और उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश नहीं होता है और हमेशा उस घर परिवार की जिंदगी सुख से व्यतीत होती है और हमेशा वे चैन से रहते हैं। तो संगत जी, यही थीं वे 4 बातें जो राम सिंह ने अपने बेटे के लिए समझाईं और यही 4 बातें अपनी पत्नी के लिए भी समझाईं। तो संगत जी, कैसी लगीं ये 4 बातें इस कहानी के माध्यम से? अगर यह कहानी, ये 4 बातें आपको पसंद आई हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना और हो सके तो अपने प्रियजनों के साथ भी इसे शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सभी संगत जी और दर्शन भाइयों के लिए, यह वीडियो सुनने के लिए आप सभी का कोटि-कोटि धन्यवाद। राधा स्वामी जी।